कि मेरी नानी आसनसोल में रहती थी पहले। बोगड़ा चट्टी नाम है एक जगह आसनसोल में, बोगड़ा चट्टी। मेरी नानी कोलियरी में गवर्नमेंट जॉब करती थी, जो कोयले का खदान होता है अच्छा अच्छा। उसमें काम करती थी। अभी इस टाइम पर कुछ साल पहले से ही मतलब वो ऊषा ग्राम में रहती हैं, मतलब रहती थी, अब प्रयागराज में मेरे साथ रहती हैं 2021 से। हुआ क्या कि मैं अपनी नानी का किस्सा क्यों बता रहा हूँ, लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, जहाँ पे भी गया नानी के साथ अगर पॉडकास्ट में करता हूँ, कि भाई आपकी नानी आपके साथ क्यों रहती है, आपके कोई मामा नहीं है या मौसी नहीं है क्या? मामा मेरे इकलौते एक ही मामा है और बाकी मौसी हैं 3-4, बल्लभगढ़ में रहती हैं, लुधियाना में, प्रयागराज में तो मैं रहता हूँ। ऐसा तो हुआ क्या कि मेरी नानी के साथ ऐसा मेरे मामा मामी ने किया था कि बेचारी मरते मरते बची थी वो। अच्छा, और ऐसा क्या कर खून दिया? की उल्टी उनको हुई, इतना हालत ख़राब हो गया था। उन्हीं के बेटे ने? उन्हीं के ही बेटे ने। और उनका फेस ना बिल्कुल आप ही के तरीके दिखता है। उनका नाम संतोष है। मेरे पास फ़ोटो नहीं, क्योंकि जब भी मैं आपकी वीडियो देखता था, जब आप हंसते ना, 2 कॉपी बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये मेरे मामा ही तो हैं। आपको तो बहुत गुस्सा आता होगा इन पे। भाई आप ना वो फोटो दे देना, हम लगा देंगे। हाँ। नानी का फ़ोटो मैं दिखाऊंगा। नहीं, जिनकी शक्ल इनसे मिलती है पर वो लगा उनके बिना पूछे कैसे लगा दे फोटो? नहीं, दिक्कत हो जाए फिर मेरे मामा को भी। लेकिन अब एक माँ है, वो क्या ही कर सकते। मैं तो बोला कि पुलिस केस कर दो, कहती नहीं नहीं बेटा, उसको जीने दो अपनी ज़िंदगी। हाँ, ऐसा है। अभी आप सुनोगे तो मुझे लगता है आप इमोशनल भी हो जाओगे, इतना खतरनाक कहानी है। बताओ भाई। अब जब ये सारी चीज़ें हुई ना कि मेरी नानी के साथ इतना हालत ख़राब हो गया, मैं किस तरीके लेके आया हूँ अपनी नानी को, वो आगे ही बताऊँगा आपको मैं। तो हुआ क्या कि अभी कई साल पहले की, जब मेरे मामा की जब शादी हुई, तो मेरी नानी ऊषा ग्राम में सेटल हुई रिटायरमेंट के बाद। उनके पास कई लाख रुपए का बॉन्ड था, रिटायरमेंट से अलग पैसा आता था। खुद गवर्नमेंट की तरफ से उनको खुद का मकान मिला था ऊषा ग्राम में, आसनसोल में जो है। शादी के जब मेरे मामा की शादी हुई, तो मेरे मामा इतना चाहते थे मेरी नानी को शादी के पहले ही, कि मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में कोई भी इंसान या कोई भी औलाद अपनी माँ को उतना प्यार करेगा, इतना ज़्यादा। क्योंकि मोहल्ले वाले खुद बोलते थे कि तुम्हारा बेटा तुमको कितना चाहता है। शादी के बाद भी ठीक था। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, मेरे मामा का बिहेवियर चेंज होने लगा। मेरे मामा इलेक्ट्रीशियन है, ड्यूटी पे जाते थे वो। जब भी वो आए तो पूछे, हाँ माँ तुमने खाना खाया या तबीयत सही है, जैसा नॉर्मली पूछता है बेटा अपनी माँ से, वैसा ही वो पूछते थे। नानी को भी अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे वो इतने रूडली वो बिहेव करने लगे और गुस्सा होने लगे कि न आते घर पे कुछ ना पूछे ना कुछ, सीधा घर पे चले जाए अपने रूम में। फिर ऐसा वक्त आ गया कि मेरे मामा और मामी दोनों गाली देने लगे, मेरी नानी को मारने लगे, इतना ज़्यादा परेशान करने लगे कि मतलब हैरान मेरी नानी कि ना मैंने कोई गलती की, ना मैंने कुछ बोला, तो ये मतलब मेरा बेटा अचानक पे चेंज कैसे हो गया। और अक्सर ऐसा होता है, लोग बोलते हैं शादी के बाद लड़का चेंज हो जाता है, ये तो कॉमन सी बात है भाई। लेकिन नहीं, जो बेटा अगर अपनी माँ से प्यार करता है तो वो कैसे अगर चेंज होगा, तो माँ के लिए तो यही लगेगा कि मेरे बेटे पे किया धरा गया है कुछ, तभी वो इतना चेंज हुआ। और उनको सबसे ज़्यादा डर मेरे मामा की सास से लगता था, डर। अच्छा। मेरी जो नानी का घर था, जो था उस मेरी मामी का जो ससुराल था, मतलब मायका, 2-2.5 किलोमीटर की गैपिंग पे था। ऐसा था कि वो अपने मायके चली जाती थी, हफ्ते में 1-2 बार जाती ही थी। तो नानी बताती थी कि जब भी मेरे मामा की सास आती थी, जैसा मैंने अभी आपको लुक बताया टोनही का, सेम टू सेम वैसा ही था। उनको नहीं पता था कि इनकी सास टोना टोटका करती थी। और आसनसोल में, बंगाल में ये सब तो कॉमन है कि टोना टोटका वहाँ पे बहुत भयंकर होता है। अब जब भी वो आती थी, नानी जैसे खाना खाएं, वो उनको बस देख भर ले तो बस उनको उल्टी दस्त होने लग जाते थे, तबीयत ख़राब हो जाती थी उनकी, कि मतलब वो मेरे से भी ज़्यादा एजेड है, इतना ये फुर्ती में कैसे रहती है, इतना एक्टिव कैसे रहती है मेरी नानी। क्योंकि पूरा घर का वो काम कराते थे मेरी नानी से, अकेली थी मेरी नानी। और मेरे मामा इतने वो हो गए कि ना बहनों को आते थे अपने घर बुलाते थे, ना राखी बंधवाते थे। मेरी जो सबसे छोटी मौसी जो फरीदाबाद में रहती हैं, वो आसनसोल जब गई राखी बांधने के लिए, तो उन्होंने घर से भगा दिया, कह रहे कि मुझे तुम लोग की ज़रूरत नहीं है, राखी वाखी मुझे नहीं बंधवाना। बगल में एक काकी माँ रहती थी, नानी के घर बगल में, जैसे हम लोग ताई जी और बड़ी मम्मी बोलते हैं, तो आसनसोल में और कोलकाता साइड में वहाँ पे बोलते हैं काकी माँ।
तो जो नानी की एज की थी वो, तो सब उनको काकी माँ बोलते थे। तो काकी माँ ने मेरी मौसी को बुलाया कि तुम्हारा भाई पूरी तरीके से बदल चुका है और तुम्हारी माँ से ये बहुत काम कराता है। तो उन्होंने कहा कि अब अगर तुम अपना नंबर दे सको तो दे दो, कभी कदार जब तुम्हारे भैया भाभी जब चले जाएंगे तो हम बात करा देंगे। तो उन्होंने मेरा नंबर और अपना नंबर दिया था। जब भी नानी की तबीयत ख़राब होती तो काली माँ का जो भभूत होता और जो फूल होता वो नानी को देती और उसको प्रसाद के रूप में जैसे ही ग्रहण करती वो सही हो जाता। धीरे धीरे ऐसे ही मतलब हालत ख़राब होती गई। मेरे मामा एकदम इतना चेंज हो गए कि नानी ने कहा कि चलो मेरी किस्मत में जो लिखा है, कर्म हमने शायद जो किया होगा वही मिल रहा है। फिर डर का जो सिलसिला चालू हुआ यहाँ से कि एक रात जब मेरी नानी सो रही थी, गर्मी का टाइम था, रूम ऐसा था कि बगल में नानी अकेले सोती थी। भाई मैं जाके देखा हूँ उनका हालत ऐसा मेरे मामा मामी ने कर रखा था कि मैं तो रो दिया था देख के। आप फ़ोटो देखोगे उनकी उस टाइम की और अभी की, आप खुद कहोगे कि भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब नानी बताई कि उधर साइड मतलब एक साइड में वो अकेली नानी सोती थी, एकदम डिम लाइट जलता था और बगल वाले रूम में मेरे मामा मामी सोते थे। पानी रात को पीने के टाइम की जब वो उठी तो देखा पानी नहीं था। किचन में जाने के लिए बीच में मेरे मामा मामी का रूम पड़ता था, तो डोर खुला हुआ था। नानी ने क्या देखा कि मामा अकेले सो रहे हैं, मामी है नहीं रूम पे। उनको शक तो पहले ही से था कि मेरी बहू कुछ ना कुछ तो कर रही है ये। अब उनको छत के ऊपर जो फ्लोर पे जो दूसरा रूम था वहाँ पे किसी को भी जाने का अलाउड ही नहीं था। मेरी मामी के अलावा वहाँ पे कोई नहीं जानता था, मेरे मामा भी नहीं जाते थे और नानी तो बहुत दूर की बात है। चाबी हमेशा वो अपने पास रखती थी लॉक करके। तो नानी जब डरते डरते जब गई तो जो की होल होता है उसमें से देखा कि मेरी मामी पूरा कपड़े, बताया कि ये सब जो भी होते कपड़े उतार के ही करती हैं ये सब तंत्र विद्या। कपड़े उतार कर पूरे बाल खुले हुए, सामने एक लोहे की अलमारी रखी है छोटी सी, लोहे की अलमारी में कोई लोहे की चीज़ थी। अब वो मूर्ति थी कि क्या चीज़ था नानी डर के मारे देखी नहीं, बट वो उस पर पूरा सिंदूर से वो पूरा भरा हुआ था वो, और ज़ोर ज़ोर से एकदम हिले जा रही हैं और पता नहीं क्या क्या पढ़े जा रही हैं। अब नानी को समझ में आ गया कि ये मेरे बेटे पे ज़रूर कुछ कर धर रही है, माँ बेटी दोनों मिलके। तंत्री हो रहा है कोई तगड़ा वाला। तो उसके बाद ये हुआ कि नानी ने कहा कि मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो अगर ये इसको पता चल गया तो ये तो भाई मेरा काम तो 35 कर देगी इधर ही। नानी डरते डरते नीचे गई, बेचारी रात भर नहीं सोई। अपना वो जब दूसरे दिन उठी तो मामी को देख के और डर गई कि भाई पहले से वो डरती थी और ऐसा भयानक रूप देख लिया तो उनकी और हालत ख़राब। मामा मेरे ड्यूटी पे चले गए। मामी मेरी बोली कि और एक चीज़ और है मैं आपको बताऊं, जैसे हर एक तंत्र विद्या का ना एक वैलिडिटी होती है, उसको बार बार रिन्यू करना पड़ता है। मेरे मामा का जो बिहेवियर था, जब धीरे धीरे नानी की तरफ वापस से लगाव होने लगे तो मेरी मामी नोटिस करती और उसी दिन ही मायके जाती और मायके से नानी बताती कि वो क्या बोलते हैं उसको, मिश्री और मूंगफली और एक इलायची दाना ये ला के उसको प्रसाद के रूप में देती और जब खा लेते मेरे मामा उनका माइंड फिर से वैसा ही हो जाता, फिर से मूड चेंज और रवैया बदल गया। फिर हाँ पूरा रवैया। मेरी नानी खुद बताती थी कि ऐसा हो जाता था। अब उस दिन क्या हुआ कि जो मेरी मामी थी ऐसा बोली कि सुन बुढ़िया, मैं जा रही हूँ अपने मायके, घर का सारा काम कर लियो। और मामा मेरी ड्यूटी वो सीधा रात को 8 साढ़े 8 बजे जाते थे और मामी भी वैसा ही पूरा दिन अपना वो रहे। अब भाई ना तो वो उनको खाना दें, जो मेरे मामा और मामी जूठा छोड़ देते थे, बेचारी उसमें से खाना निकाल के खाती थी मेरी नानी। इतना ज़्यादा बुरा कंडीशन था। और जो बेचारे जो पड़ोसी थे, पड़ोसी तक इतना कि उनको चुपके से पन्नी में रोटी सब्जी ये सब देते थे खाने के लिए। यहाँ तक कि मतलब जब मुझे बताया मैं रोने टाइप का ऐसा, मैं गया जैसे कोई कुत्ता होता है, मैं गया नानी के जब घर तो भाई साहब खाना ऐसे रखा, मेरा खाना निकाल दिया, कहे कि सूरज खाओ तुम। मैंने कहा नहीं मामा नानी को तो खाना दे दो। कह रहे खा लेगी वो। भाई उसमें कटोरे में खाना रख के ऐसे फेंक के दे रहे थे खाना, कह रहे लो खा लो। आप ही आगे हुआ मेरे आगे मैं मतलब भाई मतलब मैं बता रहा हूँ मेरे आँख में अभी भी आंसू आ जाए। मतलब उस टाइम मैंने देखा, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ मतलब इतना ज़्यादा बुरा कैसे कर सकता है भाई। सही बात है। मतलब कुछ नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा भाई। मतलब मैं अपनी नानी से इतना प्यार करता हूँ भाई कि
मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो कहाँ कहाँ मतलब। कोई नहीं भाई। कोई नहीं, पानी पी लो चलो आप पहले। नहीं नहीं भाई, तो जब उनके साथ ये हो रहा था वो आपसे टच में नहीं थी नहीं बिल्कुल थी भी? टच में। अच्छा। जब वो सारी चीज़ें हुई ना नानी के साथ, तो नानी ने बताया कि अब जब वो मतलब मेरी जब मामी चली गई थी मायके, तो पूरा घर का काम वो करती थी। बेचारे जो पड़ोसी थे वो तक डरते थे मेरी मामी से, क्योंकि बहुत कलेश वो करती थी। और इतना ज़्यादा कि डर डर के बेचारे जो पड़ोसी होती थी, जब मैं गया तो बोलते थे बेटा अपनी नानी को यहाँ से लेके चले जाओ, नहीं तो ये मार डालेंगे तुम्हारी नानी को। मामी, मेनली मामी थी जो ज्यादा मामी जो डेंजर थी, मामा तो बस वो शैतान। हुकुम का इक्का है, बोलते ना बस इशारे जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ। मामा पे वशीकरण हो गया हाँ प्रॉपर। हाँ। तो हुआ ये कि जब नानी बता रही थी कि जब मैं उनके रूम का पोछा लगा रही थी, जो बेड था, बेड का जो चारों पावा होता है, पिलर होता है चार, उसमें ना थोड़ा स्पेस था। नानी पोछा लगाते लगाते क्या देखती कि उसमें कुछ कपड़ा लपेट के अंदर वो ठूसा गया है। उन्होंने कहा ये कपड़ा कैसा है? वो कपड़ा जब निकाला तो भाई वो पीरियड का कपड़ा था, जो पीरियड में यूज़ होता है वो कपड़ा, और उसमें पूरा पीरियड का ब्लड लगा हुआ। और सबसे ख़तरनाक बात ये कि उसमें मेरे मामा की फ़ोटो लपेटी हुई थी। ओ। इतना ख़तरनाक। बहुत खतरनाक मैजिक कर रखा है। और ये चारों उसमें ही था? चारों एक साइड में, एक ही पावे में था। पोछा लगाते जब गई तो देखा कि उसमें ही मामा की पूरी फ़ोटो एकदम लपेटी हुई। नानी के हाथ से मतलब वो चीज़ गिरा, वो समझ गई कि मेरे बेटे ये ज़रूर टोना टोटका कंफर्म है कि ये कर रही है। और जैसे जब मामी चली जाती थी अपने मायके, तो नानी उस कमरे में नहीं जाके नहीं, देख। वो लॉक रहता था ना, वो चाबी अपने पास ही वो लेके जाती थी। जहाँ नीचे सोते थे बेड पे, जहाँ मामा मामी सोते थे उसी बेड पे ही उन्होंने रख रखा था ऐसा। ओके। अब जैसे कोई सामान है, अब जैसे वो चुपचाप वैसे ही रख दी और बाहर वो बैठी थी। शाम को जब मामी घर आई तो बड़ा गुस्से से देख रही थी, जैसे लग रहा है उनको पता चल गया। अब जैसे ये मैंने मोबाइल रखा मैंने यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद जब मैं आया और मेरा मोबाइल अगर ऐसे, तो मुझे पता चल जाए ना भाई किसी ने छेड़ा है, तो वैसा ही उनको पता चल गया कि किसी ने कि छेड़खानी किसी ने करी है। छुआ है और इस बुढ़िया के अलावा और कोई नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से मेरी नानी की हालत जो ख़राब हुई, रात को ही नानी के साथ उन्होंने क्या किया कि वही मंत्र पढ़ना फूंकना स्टार्ट कर दिया। नानी ने बताया कि जब मैं सो रही थी तो ऐसा लगा कोई मेरे माथे को सहला रहा है धीरे धीरे, और कोई पढ़ पढ़ के फूके जा रहा है। आँख खुली तो देखा कि मेरी मामी मंत्र पढ़ पढ़ के फूके जा रही हैं। और जैसे जैसे वो फूक रही है, आप कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ ऐसा कि अब जैसे मैं हूँ, मैं इत्र बहुत लगाता हूँ मैं, मेरी फैमिली बहुत मना करती है। और अभी कुछ दिन पहले ही मतलब एक है फीमेल एंटिटी, वो मेरे पीछे पड़ गई थी। अरे उस चित्र से? ये मालूम कैसे पड़ा आपको कि एक फीमेल एंटिटी आ गई है? क्यों? क्योंकि आप भाई आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं अकेले सोता हूँ, मेरी आदत है, साथ में मैं नहीं सोता, अकेले सोता हूँ रूम में, स्टूडियो सामने है, स्टूडियो में काम किया, स्टूडियो में सो गया। उस टाइम पर ऐसा लगता था मुझे कि कोई मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है। पहले ऐसा नींद में भी ऐसा होता नहीं कि हम सोते सोते ऐसा लगता है गिर गए, तो वो वाला नहीं, कोई ऐसा लगे कि मेरी पीठ पे बैठा हुआ है। और हर टाइम ऐसा लग रहा था उस टाइम कोई बुला रहा है, कि मतलब मेरे मन में बार बार ये आ रही थी बात कि हाँ आओ बैठो मेरे पास बैठो, बात करो, ये बोलने का मेरा बार बार मन कर रहा था। अच्छा, मतलब आप खुद से बोल खुद से रहे ही, थे? हाँ खुद से ये फील होता था। और अच्छा। मतलब आँख जब भी मैं बंद करूँ तो मतलब ऐसे ऐसे मतलब एकदम एक जगह स्टेबल ही ना रहे, पूरी बॉडी, कभी एकदम ऐसा लगे कि मेरी पूरी बॉडी का पूरा एकदम वेट एकदम हल्का हो गया, फिर अचानक एकदम भारी हो गया। तो ये पोजीशन जब होता है, या जब कोई निगेटिव एंटिटी जब आपके आसपास होती है, कुछ बुरा नहीं कर पाई, लेकिन वो आपके साथ ही साथ घूमती रहती है, मौका ढूंढती ढूंढती है। और मैं अच्छा हुआ नहीं बोला कि हाँ मेरे पास आके बैठो, क्योंकि ये एक तरीके से उनको बुलाने का एक रास्ता खुल जाता है कि तुमने खुद ही बुलावा दे दिया। हाँ। और आपने फिर कैसे वो ये मिला? मतलब जो मेरे यहाँ दादाजी आते हैं, पॉडकास्ट जो करते हैं, वो ये सब जानते हैं अच्छे से। जब वो आए तो वो देख के ही बता देंगे कि आपके साथ ये एंटिटी है। अच्छा। तो फिर उन्होंने बताया कि बेटा जो वो लड़की है वो तुम्हारे इत्र के चक्कर में ही तुम्हारे पीछे पड़ी है, और ऐसा ऐसा बात है। तो मैंने उन्हें पूरी घटना बताई, तब कहा कि कोई बात नहीं। तो
जो पानी वानी होता है फूका वो उसको पिलाया, तो अभी तो फिलहाल सही है। अब नहीं है मतलब, अभी तो नहीं हो तुम्हारे पीछे? नहीं 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 भाई नहीं। यहाँ तो नहीं ले रात आए रात कभी, को निकल गए। हमारे परफ्यूम से भी हो परफ्यूम लगा के ये होता है ना मोस्टली। मैं दोपहर का टाइम था, मैं जहाँ वहाँ पे क्या है ना, मर्डर वर्डर काफ़ी हो रखा था, मैं उधर ही साइड से अपना जा रहा था अपने छोटे भाई के साथ, बस उधर ही से पकड़ लिया। 2 बार पकड़ा मुझे, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा तीसरी बार मत जाओ, नहीं तीसरी बार लपेटे में आ जाओगे फिर, तो मैं नहीं गया फिर। तो भाई नानी नानी की वाला किस्सा आता है। तो उनका जब ये सारा किस्सा हुआ ना, 5 मिनट के बाद नानी अचानक पे गायब, मतलब जो मामी थी वो गायब हो गई, और देखा रूम में कोई नहीं, डर के मारे वो बेचारी बैठी हुई। दूसरे दिन क्या हुआ कि मामी आ गई, मतलब मामी की जो मम्मी थी यानी कि मेरे मामा की सास, वो आ गई। मतलब ऐसा था कि उन्होंने बता दिया कि इस बुढ़िया ने देख लिया, कुछ अब इससे इसका मालूम पड़ करो। गया वहाँ। हाँ, अब भाई इतना ज़्यादा उसके साथ मतलब नानी के साथ किया गया कि बेचारी बता रही थी कि उल्टी, एक तो उनको देख के ही दहशत मच गई, ऊपर से पता नहीं क्या उनको किया कि वो उल्टी पे उल्टी किए जा रही, दस्त उनको लगे और पूरा खून की उल्टी होने लगी थी। और मेरी नानी बोलती बेटा हमको 2 खुराक दवा तो दिला दो, कहते अरे बुढ़िया तू मर जा, किसी काम की नहीं है। यहाँ तक कि उनको मिट्टी के तेल से जलाने की भी कोशिश की गई थी नानी को, पूरा मिट्टी का तेल भी डाल दिया था, पड़ोसी ना बचाते तो वो बेचारी आज जिंदा भी नहीं होती। ऐसा उनके साथ हुआ था। फिर मेरे मामा, मेरी मामी और उनके ससुराल वाले घूमने निकल गए। नानी बोली बेटा दवा तो कम से कम दिला दो, कह रहे कोई बात नहीं, पड़ी रहो, मर जाओगी, कोई दिक्कत नहीं। पड़ोस में जो काकी माँ थी वहाँ पे वो दौड़ते हुए गई, मेरी नानी बोली कि मेरे नाती के पास फ़ोन लगा दो, मुझे बस यहाँ से निकाल दो। नानी ने जब फ़ोन किया उस टाइम पर मतलब इतना वो बेचारी रोई, कह रही बेटा, वो बिहारी हैं, बोलती बबुआ हमरा के यहाँ से लेके चल जा, नहीं तो ये मामा मामी हमरा के मार डली हैं, ऐसा वो बोली। मैं कहा नानी आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ बस। मैं ट्रेन पकड़ा, 1-2 दिन के अंदर गया। मामा देखे हैरान, कह रहे बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं कहा अरे मामा मेरे ताई जी के लड़के की शादी है, एक बुजुर्ग आदमी होना ज़रूरी है, पंडित ने बोला, तो मैं 1 हफ्ते बाद इनको वापस छोड़ दूंगा। कह रहे नहीं यार, नहीं नहीं, घर का काम कौन करेगा। मैंने फिर तुरंत मतलब रिटर्न टिकट ऐसे फर्जी बुक कर रखा था प्रूफ के लिए कि इनको दिखा दूं कि हाँ भाई मैं इनको वापस वापस आएंगे। छोड़ दूंगा। हाँ, मामी को भी बताया, मामा को भी बताया, तो कह रहे ठीक है अच्छा छोड़ देना सूरज ज़रूर। मेरे मामा, मैं बोलना चाहूँगा इतने गलीच, इतने घटिया इंसान हैं, उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट उनका ले लिया, सारा डॉक्यूमेंट, कि कहीं ये लालच में तो नहीं लेके जा रहा। अच्छा। और मेरी नानी बताती कि उनको होश ही नहीं था, उनका पूरा मकान, उनका पूरा बॉन्ड सब कुछ अपने नाम करा लिया, बस एक नौकरानी की तौर पे उनको रखा था। मैंने मन में यही सोचा कि मतलब कैसे, मतलब गलीच बेटे, कितने नीच बेटे हैं कि जो टेम्परेरी है, धन दौलत पैसा ये सब मकान ये टेम्परेरी है, जो असली धन है वो माँ है। जब आप उनको छोड़ के आप ये इसके पीछे भाग रहे हो तो फिर आपका क्या ही होगा। क्योंकि देखिए हर रिश्ते में सबके पास सेकंड ऑप्शन होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, छोड़ दिया, दूसरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, पत्नी मर गई, दूसरा पति मिल जाएगा, मिल जाए। लेकिन माँ बाप के पास क्या होता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। जब बेटा या बेटी छोड़ देते हैं तो किसी वो दूसरा या बेटा या बेटी नहीं बनाते, फिर उनको कोई प्यार नहीं कर पाता वो। तो ये चीज़ है। मैं नानी को लेके आया, नानी ने स्टेशन पे सिर्फ मेरे भरोसे आई, कही कि बबुआ तू कसम खा हमारे सर पे हाथ रख के कि जब तक हम मरेंगे नहीं, यानी जब तक हम जिंदा हैं, हमारे मरते दम तक तुम मेरा साथ दोगे, ना हम तुम्हारे मम्मी पापा के भरोसे जा रहे हैं ना कुछ। मेरे पापा भी, पूरी फैमिली उनको इतना प्यार करती है कि क्या मैं बताऊं, लेकिन मेरे को ज़्यादा वो प्यार करती हैं और वो मेरे ही भरोसे टिकी हुई हैं। तो आज मैं आप लोग के पास जो बैठा हूँ, आज उन्हीं लोग के आशीर्वाद से, अपने मम्मी पापा नानी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि एक टाइम पे आप लोग को देखता था और आज मैं आप लोग के साथ बैठ के यहाँ कर रहा हूँ। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा उस टाइम की, मेरी नानी की हालत। ये देखिए 21 फरवरी 2021 को मैं लेने गया था, ये मेरी नानी की हालत है। उस टाइम पर इतना ज़्यादा कर दिया गया था। ये बगल वाली मेरी मामा की बेटी है। अरे और ये तो अभी बहुत मैं ही आपको- ज़्यादा। अब तो मामा की जो पहले बच्ची ये देख लीजिए आप भी कि उस टाइम पर उनकी क्या हालत थी। मेरी नानी जब मुझे देखी तो बोली कि बेटा हमको एक उम्मीद मिल गई कि हाँ हम बच सकते हैं, नहीं तो बोली हम तो हार ही चुके थे। और अब की मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ नानी का, आप खुद देखो भाई एकदम चेंज हो गई। ये देखिए अरे वाह। डेट, आप देखिए डेट भी ये रिसेंटली का है, फरवरी का।
ये तो पूरा ही चेंज आ गया भाई। तो फिर ये देखिए, आप भी देखिए, ये चेंज आया उस टाइम पे और इस टाइम पे कि प्यार की जरूरत होती है। माँ बाप भाई पता चल रहा है यार पिछली वाली फोटो देख के कि क्या हालत पिछली है। फोटो और अभी की फोटो देखिए, उनकी हालत इतनी, आप फोटो चाहे तो आप लगा भी देना कि आप उस टाइम पे और अभी के टाइम पे, क्योंकि सिर्फ उनको प्यार चाहिए। अब दाल रोटी दो खाने को, लेकिन उनको प्यार करो, क्योंकि बूढ़े होने के बाद माँ बाप के पास सिर्फ आप बच्चे उनका सहारा होते हैं और कोई दूसरा नहीं होता। जब बच्चे इतना घटिया हरकत करते हैं तो फिर उनका दिल टूट जाता है। इस दौरान जैसे दादी को, नानी को ये मालूम था कि मामी ब्लैक मैजिक कर रही है, हाँ। तो उनका जो बेटा है, मतलब तुम्हारे मामा, वशीकरण हो रखा है उनपे। हाँ, अभी भी अभी भी वैसे ही है। वैसे ही एकदम इतना अच्छा वो डांस करते थे। मेरी मम्मी बताती थी कई कई टूर्नामेंट में गए। आज मतलब वशीकरण होने को इतना जैसे पागल की तरीके वो हो गए, नौकर की तरीके, बस गए, पैसा कमाए, घर आए, खाए पिए, सो गए। ऐसा हो गया। जितना स्टाइलिश थे वो, बात होती है उनसे? नहीं, मैं ब्लॉक कर दिया मैंने। जब एक हफ्ता बीत गया, कह रहे अरे बेटा नानी को भेज दो। मैं कहा कौन, कहाँ, रॉन्ग नंबर है ये, ब्लॉक कर दिया मैं। ऐसे सही। आपके घर पे नहीं करा आपकी मदर को? नहीं आपके नहीं, कुछ नहीं। दोबारा फिर उन्होंने कॉल ही नहीं किया। एक और बार फिर कभी कोशिश भी नहीं करी कि वो आए हो या ऐसा और कुछ जबकि वो घर अच्छे से जानते मेरा, कई बार वो आ चुके हैं। जब अननोन नंबर से किया, गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ भाई सूरज ही बोल रहा हूँ। कह रहे कि अरे तुम नानी को लेके गए धोखे से, अब कब वापस करोगे, नानी को हाथ छोड़ोगे? मैं कहा मैं नहीं छोड़ूंगा नानी को वापस, अब ये इधर ही रहेंगी। नानी के पास फ़ोन जब कहा, अच्छा मेरी माँ से एक बार बात करो। मैं कहा चलो भाई बात करा दे, शायद कुछ चेंजेस आ गए हो। नानी से बात कराए तो क्या बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ पे खूब मौज कर रही हो ना, करो तुम मौज, तुम्हारे मरने के बाद भी हम नहीं आएंगे, तुमको देखने तक नहीं आएंगे। एक हफ्ते तक मेरी नानी एकदम बीमार हो गई थी। एक बेटे के मुंह से जब अपनी माँ के लिए ऐसा निकले कि जाओ तुम मरो, तुम्हारे कब्र पे भी या तुमको देखने तक नहीं आएंगे, एक हफ्ते तक थी। आज ऐसा हो गया कंडीशन कि इतना मैं उनको हंसाता हूँ, इतना कि उनको मामा की कोई याद ही नहीं आती। ऐसा था। नहीं जो नहीं भी हुआ भाई, आज उन्हीं की वजह से भाई हुआ। बहुत अच्छा करा आपने उनको। और आप आज भी मतलब हमेशा उनकी सेवा करता आया हूँ और करता ही रहूँगा। भाई ऐसे ही सेवा करते रहो और तरक्की करते ही रहोगे आप, बड़ों का आशीर्वाद यही रहे। कि आप लोग के साथ मैं बैठा हूँ, अरे भाई सबसे बड़ी तरक्की मेरे लिए यही है। अभी तो बहुत आगे जाओगे भाई, आप बहुत साफ दिल के आदमी हो और बहुत ही बढ़िया आपने ये काम करा। और हम तो यही चाहेंगे भाई किसी के साथ ऐसा हो ना, पहली बात तो। और उन वो भी आंटी अच्छी थी, जो पड़ोसी आंटी थी जिन्होंने फ़ोन कर दिया आपको, हमेशा वरना तो तारीफ करते हैं, बीच बीच में बात भी करता रहता हूँ। पूछती है कि बेटा नानी कैसी है? मैं कहा बढ़िया है। नानी पूछती है कि हाँ मामा मामी का क्या हाल है? कहते हैं वैसे ही है वो लोग। अच्छा। तो वो है। ऐसे लोग भी भाई जो ऐसे करते हैं ना, फलते नहीं है वो, जो इतना बुरा करते हैं किसी के साथ। उनकी एक बेटी हुई थी, एक बेटी हुई उनका, 10 साल के बाद उनकी कोई औलाद हुई थी। 10 साल के बाद, इतना करने धरने पे उनका एक नानी ने, जब वो प्रेग्नेंट थी मेरी मामी, तो बोल दी कि तुम्हारा बेटा ही होगा, तुम देख लेना, जैसा आज तुमने मेरे साथ किया है, ये बस मेरी बद्दुआ है कि जैसा आज तुमने मेरे साथ किया वैसा ही गत तुम्हारा बेटा करेगा। ना अल्ट्रासाउंड से उनको पता चला, ना कुछ, बोल दिया कि बेटा ही होगा, और सच में बेटा हुआ। नानी का ही बेटा, देखते जाना इसका क्या हाल होगा। जब एक माँ के दिल से बद्दुआ निकली तो अब सोचो फिर उनका पैसा कमाना, सक्सेस पाना किसी काम का नहीं है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।